तीन तीन पीढ़ियां आपकी राजनीति में रही। स्कूल में जब चंदन जी जाते थे तो मास्टर साहब कुछ स्पेशल जगह देते थे या फिर सब बच्चों की तरह ट्रीट करते थे? उस समय टीचर्स को कहते थे ना वो क्या कहते भाई, हड्डी हमारी और चमड़ी तुम्हारी। कि भाई ये हमारा बच्चा है, इस पर विशेष ध्यान रखना, 2 थप्पड़ ज्यादा मारना। स्कूल कॉलेज बंक किया सांसद जी ने? नहीं, स्कूल कॉलेज बंक नहीं, स्कूल में खेले खूब है। कभी तो किया होगा दोस्तों के साथ। सब जानते तो घर पहुंचने से पहले हमारी कहानियां पहुंच जाया करती थी, इसलिए वो रिस्क लेना भी संभव नहीं था। छोटा शहर था हमारा। युवराज सिंह के 6 छक्के भी देखे होंगे आपने पूरी फैमिली के साथ बैठ के। वर्ल्ड कप 2007, 11 सब ने बैठ के देखा होगा। इस बार भी जीते। क्रिकेट की आपने बात की तो MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग, विराट कोहली की RCB और सचिन तेंदुलकर पहले मुंबई इंडियंस में थे, तो लखनऊ सुपर जायंट्स वाले बुरा मान जाएंगे? इंडिया टीवी क्योंकि हम देख के बड़े हुए हैं, आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ सामने बैठे हैं। मैं आपसे कुछ पर्सनल चीजें आपके बारे में जान सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल, आपको पूरी पर्सनल दीपक भाई। तीन पीढ़ियां आपकी राजनीति में रही। स्कूल में जब चंदन जी जाते थे तो मास्टर साहब कुछ स्पेशल जगह देते थे या फिर सब बच्चों की तरह ट्रीट करते थे? स्पेशल जिम्मेदारी लगाई गई थी मास्टर जी की कि स्पेशल पिटाई का ध्यान रखें। तो टीचर्स को स्पेशल निर्देश थे कि अगर कोई भी जरा सी भी चूक हुई तो उस समय टीचर्स को कहते थे ना वो क्या कहते भाई, हड्डी हमारी और चमड़ी तुम्हारी। तो चमड़ी तो टीचर्स के हाथ में थी हमारी। एक आपकी साइड में एक और बात बोलते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा है, इस पर विशेष ध्यान रखना, 2 थप्पड़ ज्यादा मारना। बिल्कुल ऐसा भी होता था? ऐसा ही हुआ और सख्ती रही पूरी। कोई प्रिविलेज उस ज़माने में नहीं मिला करते थे और उसी सख्ती की वजह से है कि आज भी अगर मुझे याद है कुछ अपने पिताजी की बातें, जब मैं पहली बार गाड़ी चलाना सीखा तो उन्होंने कहा था कि बेटा अगर तुम्हारी गाड़ी के पहिए की छींट से किसी पे अगर पानी पड़ गया बारिश में तो उस दिन समझना कि आपके परिवार की इज्जत शहर में आधी रह गई। और गाड़ी में गाने तेज़ आवाज़ में आपने भी सुने होंगे दीपक भाई, पर हमें अनुशासन की उनके याद है आज भी कि अगर तेज़ आवाज़ में गाने बज गए तो शायद गाड़ी में फिर बस में ही बैठे मिले हम। गाड़ी नहीं मिली हमें दोबारा। तो ये बातें आज तक उनके जाने के बाद भी, अगर बरसात होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ड्राइव तो कम होता है, ड्राइवर भी, तो इस तरीके से चलाई जाए। तो इन संस्कारों को लेके चले, उन शक्ति के लाभ आज महसूस होता है कि इन संस्कारों में और उस डांट में, उस पिटाई में जो प्यार था और ट्रेनिंग थी वो शायद बहुत बड़ी थी। उस समय तो ऐसा लगता होगा ना कि यार मैं क्यों ऐसी जगह पैदा हुआ, मैं भी सामान्य परिवार में हो जाता। हाँ, बहुत सी जो मस्तियाँ करते हैं हमें याद नहीं थी। हमें शाम के 5:30 बजे के बाद भी, शायद मुझे याद आ रहा है कि मुझे अलाउ नहीं था घर से हम बाहर कभी गए भी हों, खेलने भी गए। वैसे खूब खेले, खूब घूमे, पर ये कुछ नियम थे जिनको हम फॉलो करके हमेशा परिवार की जो भूमिकाएं थी या अब तक जो बचे रहे, शायद ये उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। स्कूल कॉलेज बंक किया सांसद जी ने? नहीं, स्कूल कॉलेज बंक नहीं, स्कूल में खेले खूब है। कभी तो किया होगा दोस्तों के साथ? नहीं, बहाना मार के किसी एग्जाम है तो वो घर में ही बहाना बना लिया। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बीच में बंक करने का मौका हमारे शहर में ऐसा था कि सब जानते थे। एक और ड्रॉबैक, सब जानते तो घर पहुंचने से पहले हमारी कहानियां पहुंच जाया करती थी, इसलिए वो रिस्क लेना भी संभव नहीं था। छोटा शहर था हमारा। मन तो करता होगा बहुत? हाँ, बहुत सी चीजें हैं, इच्छाएं मारना ही जीवन है। बहुत सी चीजें मन से नहीं चलता। जीवन जो है नियम से और डिसिप्लिन से चलता है। अच्छा, स्कूल टाइम की कोई एक ऐसी बात है जो आपको लगा हो कि यार इसमें डांट भी थी, उस समय आपको गुस्सा भी आया हो और उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं यार टीचर ने जो समझाया और वो आज तक काम आ रही है आपके? वो चीज़ देखिए, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं थे हम। एक एवरेज स्टूडेंट, मान लीजिए 55-75% के बीच के स्टूडेंट थे। तो कई बार मुझे जब आफ्टर 10th मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आदेश हुआ मिलने का, पर मेरा इंटरेस्ट उस तरफ नहीं था। मैं PCB लेना चाहता था। उस समय टीचर्स ने बहुत समझाया कि ले लें आप, पर वो उस समय नहीं कर पाया मैं।
वो मैं कोशिश आज महसूस करता हूँ कि अगर वो टीचर्स की उस समय की कंसंट्रेशन अगर बना पाते हम, तो शायद कुछ और बेहतर आज, क्योंकि आज अब विधायक भी बन के आए, तो हमारे जो इंजीनियर्स विधायक हैं या पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, जो उनकी सोचने की क्षमता, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि बायोलॉजी वाले बच्चे सोच नहीं पाते, क्योंकि उसके बाद मैंने एज ए प्रोफेशन पूरा चेंज भी करा, लॉ भी करा, पर वो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। जो टीचर गुरु सिखाते हैं आपके, वो उस समय तो शायद बुरी लग सकती है, पर ऐसा नहीं है। जो गुरु पहला शिक्षक होता है माँ के बाद, और उसकी बात अगर आप सब माने, मैं ये भी कहना चाहूँगा आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि अब तो गुरु इंटरनेट और मोबाइल है, अब तो टीचर्स और पेरेंट्स तो बहुत बात की चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने गुरु और अपने पेरेंट्स से अच्छा जीवन में आपके लिए और कोई सोच नहीं सकता। हमेशा उनकी बातों को आप ध्यान रखें। पढ़ाई के अलावा मैंने सुना है कि आपको खेल कूद में ज़्यादा मन लगता था। कौन सा खेल पसंद था? मैं वॉलीबॉल और क्रिकेट का मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हूँ। कौन है आपका फेवरेट क्रिकेटर? बहुत है। सचिन तेंदुलकर तो देख के बड़े हुए हैं, MS धोनी है, अब विराट कोहली जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। मैच देखा करते थे पूरे। युवराज सिंह के 6 छक्के भी देखे होंगे आपने पूरी फैमिली के साथ बैठ के। वर्ल्ड कप 2007-11 सब ने बैठ के देखा होगा, इस बार भी जीते। तो वो एक देश के प्रति भावना और एक एकजुटता का भाव, वो क्रिकेट को जोड़ने का काम और एज ए टीम काम करना सिखाता है। वो आपके स्पोर्ट्स सिखाते हैं, हार को पचाना, जीत को पचाना और हार को झेलना, बर्दाश्त करना। ये स्पोर्ट्स सिखाता है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए, और हर किसी व्यक्ति को नेचर और एनिमल्स के पास रहना चाहिए। वो आपको केयर करना सिखाता है हर चीज़ को। क्रिकेट की आपने बात की तो MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग, विराट कोहली की RCB और सचिन तेंदुलकर पहले मुंबई इंडियंस में थे, तो लखनऊ सुपर जायंट्स वाले बुरा मान जाएंगे? IPL देखते नहीं हम। अरे वाह, IPL नहीं देखते आप? IPL नहीं देखते। IPL में मज़ा नहीं है। जो अपने जो वर्ल्ड लीग्स होती हैं, हमें उनको थोड़ा सा देखने में इंटरेस्ट है। टेस्ट मैच वाले लोग हैं, हम 5-5 दिन चलते हैं। 2020 ठीक है, इट्स ए गुड एंटरटेनमेंट, पर जो असली जो वो निकल के आती है आपकी प्रतिभा, वो आज भी कहना कोई शॉर्टकट नहीं है। 2020 नहीं है, शॉर्टकट का दूसरा नाम 2020 है। अब जो है टेस्ट मैच का प्लेयर ही सर्वाइव 2020 में भी करेगा, 50-50 में भी करेगा, और जीवन की हर रेस में करेगा। अनपॉलिटिकल से पॉलिटिकल कैसे बनाया जाए ना, वो सांसद जी से सीखना पड़ेगा कि हर चीज में आपने एक ऐसी बात बताई है जिससे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को ही मिला है। बिल्कुल, जीवन रोज हर चीज़ सिखाती है। आप भी सिखा रहे हो आज हमें बहुत कुछ दीपक भाई, ये खुशी से कठिन सवाल कैसे पूछे जाते हैं हंस के, ये भी सीखने की चीज़ है। ये भी हम आपसे जो है सीखेंगे। तो इंडिया TV, क्योंकि हम देख के बड़े हुए हैं, आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ सामने बैठे हैं और हम उस पर कुछ बोल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। इंडिया TV का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हमेशा सामाजिक बातों को और हर सेंसिटिव इशू को जवाबदेही तय करने का काम करती है। तो इंडिया TV बहुत कुछ सिखाता है। चलिए, अब आखिरी बार सर, 100 दिनों का मोदी सरकार की जो रहते हैं 100 दिन, वो बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। 100 दिन बाद फिर आएंगे और बिजनौर का रिपोर्ट कार्ड लेंगे सांसद जी से। निश्चित रूप से मैं आपको हर रिपोर्ट कार्ड, हमें हर 100 दिन पे आप और हम मिलते रहे, यही शुभकामनाएं हमारी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, एंटरटेनमेंट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।